कहना साली चमाइन की जाती, साली का बोला ला माधर चोर, तुमको कौन बचाएगा। साली बकरी से चरा ले। हमारी मम्मी को किसने मारा? किशन पांडे, राजू पांडे, अनंत पांडे। अब ये चोट के निशान दिखा रही है और अपने बच्चे की किस तरीके से। मैं राजू रंजन, आप एशियन प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पीछे कुछ महिलाएं आई हुई हैं, इनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं। घटित घटनाओं को जानने के लिए आज इनसे बातचीत करके हम जानेंगे, पूरी मामले की रिपोर्ट जानेंगे। क्या हुआ था, क्या भइल बात हमारे साथ दादी? भइल बा बाबू हमारे साथ यही है कि अपने घरे हम बैठल लाली हैं। ओकरे बाद अइले राजू और उनका बेटवा किशन। ओकरे बाद लगल हम के मारे गरिया लगल। एक का बोला कहना साली चमाइन की जाती, साली का बोला ला माधर चोर, तुमको कौन बचाएगा। ऐसे काहे गाली देंगे, कोई काहे क्यों गाली देगा? गाली देंगे साहब का बोला ला वैसे कहना है कि कुछ वजह कारण यह रहा है कि क्या बोला ला उन हमारे सामने चरी वरी बोले बाटे, तो वही चरी के ठीक से हमें लगना गाली दे रहे कि बकरी के नाते कि साली बकरी से चरा लेती है हमारा चरी। तो हम कहली कि साहब बकरी हम बाबू नहीं चराई तहार, और हम चलती शंकर जी के क्रिया खा ले और हम तोहार चराई लेना बाबू। यानी कि आपका माना ली बाकी आपका बकरी जो बा उनकर चरी में जाके पड़ गई लाल, और यही नाते मतलब कुछ गाली गलौज। हाँ, तो वह लेके ओकरे बाद 24 के हमारे लड़कन के मरना हाथ को टूट गए, हमें मरना बाबू, हमारे बहन के मरना, अब नाती मतलब कपार फूट गए बाबू। नहीं केवल बकरी पड़ी गई, लेकिन नाते खेते में बकरी पड़ गई ना, तो और बात है और कोनो बात नहीं रहा है। हाँ। अच्छा ये बतावल कि कहाँ कहाँ चोट लगल बा? चोट लगल बा, गला पे लगल बा, और गले पे जलने की जैसी स्थिति है। ये कैसे चोट लगी? मार के चोट हो, डंडा के, डंडे से मारे हैं। हाँ, डंडे से मारे हैं। देख पा रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए, जिन्होंने आपको मारा है कितनी उम्र रही होगी उनकी? अरे हम जानते वही 20 साल के हुई है। 20 साल। हाँ। आप माँ समान है। हाँ। और आपको मारे पीटे हैं। हाँ, मारना बहुत मरना बाबू, और गाली इतना गंदा गंदा गाली डालना है कि माधर चोर फलानी चमाइन की जाती, तो के कौन बचाएगा, जो जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। अच्छा कौन है जो जाति सूचक गालियों का प्रयोग किया? अब पंडित है। अच्छा। हाँ, पंडित है, किशन पंडित है। अच्छा। आनंद पंडित है। हाँ। और राजू पंडित है, उनका बाबा। बिरादरी किसी भी जाति बिरादरी के हो, इनकी मानसिकता होनी चाहिए कि माँ समान है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, अब कैसे दिखाएं महिला होकर के? पूरे बदन पे काफी गंभीर चोटें हैं, पूरे बदन पे काफी गंभीर चोटें हैं। डंडे से पीट पीट करके उनके मतलब इन्हें घायल कर दिया गया था। ये कब की घटना है? 24 तारीख। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ भी वही हुआ है। अच्छा आप एक परिवार के फैमिली मेंबर हैं, आप लोग परिवार के सदस्य हैं? हाँ, हम लड़की हूँ, हम उनकी बेटी। अच्छा। हाँ। आपकी ये बेटी है? क्या नाम है आपका? संध्या। किसने मारा है आपको? किशन। किशन। कहाँ के हैं वो? वही भोरियामा के हैं। आप लोग कौन से गांव की हैं? भोरियामा की हैं। यहाँ पे जो शरीर पे आपके गंभीर चोटें आई हैं, ये कैसे आई हुई हैं? ये लोग मारे हैं, डंडे मारे हैं से। लोग? हाँ, देखिए मेरे उंगली में भी लगा। आप लोगों ने क्या गुनाह किया था, कोई इतना मारे हैं? बकरी वाली बात। ऐसे है। हाँ। ऐसे ही है, ऐसे मारू है। बहुत बुरी तरीके से, बेरहम तरीके से इन्हें मारा पीटा गया है। हाँ, एक क्या हुआ है? फ्रैक्चर हो गया। हाथ फ्रैक्चर हो गई बा? सीधा नहीं हो रहा है। अभी तक पुलिस प्रशासन क्या एक्शन ली है? वो कह रही तुम्हें चोट कहाँ लगी है? हाँ? वो कह रही चोट नहीं लगी है। अच्छा पुलिस कह रही चोट नहीं लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी तुम लोगों को। तो फिर ये काली जो निशान चोट के पड़े हुए हैं जगह जगह पे, आखिरकार ये कैसे निशान है? कहाँ चोट लगल, बुढ़िया कहाँ? अभी बच्ची बताएगी, इधर आओ। आपकी माँ है? हाँ, मेरी माँ है। क्या हुआ था उस दिन, कौन सी डेट की बात है ये? 24 तारीख की डेट की बात। क्या हुआ था बताओ, तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? किशन पांडे, राजू पांडे, अनंत पांडे। क्यों मारे थे, क्या बोली थी आपकी मम्मी? मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती, बस इस बकरी के बारे में। बस बकरी को लेकर मार हो गया? हाँ। बकरी को लेकर के मारपीट आप देख सकते हैं। देखिए जानवरों पर किसी का क्या अधिकार है बताइए, कौन पकड़ के बांध सकता है जानवरों को? कहीं ऐसा होता है बकरियां चरते चरते पहुंच जाती है किसी के खेतों में, तो क्या उसके लिए जान ले लेंगे, किसी की हत्या कर देंगे? बताइए, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया गया है। देखिए इस महिलाओं को साथ साथ इन बच्चों को भी प्रताड़ित किया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य। आपकी माँ है? हाँ। कहाँ चोटें आई हैं? हमारे सर पे चोट आई है। सर पे चोट आई है और हाथ में यहाँ लगी है। हाथ पे?
अब ये चोट के निशान दिखा रही है और अपने बच्चे की किस तरीके से इनको मारा गया है। ये पीठ पर भी निशान है, देख सकते हैं आप। और कोई बनावटी चोटें नहीं है, ये केवल दिखावटी चोटें नहीं है, अंदर ही अंदर इनकी बॉडी सूज चुकी है। इस तरीके से मारा गया है, इन्हें छत पहुंचाई गई है। पैर में भी चोटें लगी हैं। देखिए ये बच्चा दिखा रहा है अपने घाव को कि किस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया है। कोनो अधिकारी नहीं सुनला, हमन करिया के भगा धाने, कोनो नहीं सुनला साहब लोग। क्या यशो क्या बोल रहे थे? यासो का कि अब बुढ़िया अभी तुमको तुम्हारे ऊपर 5 मुकदमा कर देंगे, मर जाओगी लड़ते लड़ते, तुम्हारे बाल बच्चे भी मर जाएंगे लड़ते लड़ते बोल रहे। लेकिन यशो ऐसा क्यों बोलेंगे? यशो बोलना कि 22 का नहीं बता रही हो तुम। 22 को क्या हुआ था? 22 खाली बकरी वाला बात कहीं कुआ भाई लाल बस साहब। अच्छा। हाँ, और ना कुछ भाई। उस दिन 22 को कहा सुनी हुई थी। हाँ, और 24 को क्या हुआ? 24 के हल्के घुस के घर में मरने। जब 22 को बकरी चरी थी तो 22 को ही मारे पीटे तो समझ में आता है, लेकिन 24 को मारपीट कैसे हुई? 24 को 22 वाला लेके मरने साहब। अच्छा। हाँ, घुस के घर में हल्के। 1-2 दिन बाद क्या मतलब प्लानिंग के तहत? हाँ, प्लानिंग की तरफ साहब सफर के मरने। अच्छा। हाँ, सफर के मल्ले रहला, पत्थर बहा 23 तारीख के मल्ले रहला। आप कौन है? उनके बहन है। अच्छा, हाँ। बहन है। हाँ, जो कुछ भी है इस मामले की जांच होनी चाहिए। दाग देव तो के दाग देवे। अच्छा। बुढ़िया तो के दाग देवे। कौन बोला था ऐसा? वो किशन बोले। आप दाग देव तो के। भगवानपुर की रहने हाँ, वाली हैं? भगवानपुर के। गोरखपुर जिले के भगवानपुर ग्राम सभा की रहने, कैंपेरगंज ब्लॉक है, थाना कैंपेरगंज। चमाइन की जाति माँ डारब तो के हम तो बताइए। कौन बचाएगा? बताए कहाँ संविधान का पालन हो रहा है? लोग तो ऐसे ही बेवजह ये एक दूसरे पे मारपीट गाली गलौज पे उतर आए हैं। इस तरीके से यही संस्कार है, माँ समान है यहाँ, और इस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया गया है। और इसमें लिखा गया है सेवा में श्रीमान चौकी प्रभारी महोदय करमैनी घाट थाना कैंपेरगंज जिला गोरखपुर महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी प्रभावती पत्नी स्वर्गीय हूबलाल ग्राम भगवानपुर टोला भौरियावा थाना कैंपेरगंज जिला गोरखपुर की निवासिनी है। प्रार्थनी गरीब व्यक्ति है। प्रार्थनी के पास 3 बकरियां जिनको चराने दिनांक 22 अप्रैल समय 5 बजे जा रही थी कि रास्ते में संतोषी पुत्र वंशराज जी निवास ग्राम उपरोक्त आया और कहा तुम्हारी बकरी मेरी चर ली है। गलत नियत के साथ उपरोक्त व्यक्ति प्रार्थनी को पकड़कर चरी में घसीट ले जाने लगा। प्रार्थनी के विरोध करने पर जबरदस्ती ब्लाउज फाड़ दिया और मारने लगा। उस व्यक्ति प्रार्थनी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। प्रार्थनी के शोर मचाने पर गांव के कुछ लोग आए और बीच बचाव किए। उसके बाद शाम को घर पर उक्त व्यक्ति व प्रकाश पुत्र संतलाल और सूरज पुत्र प्रकाश ईंट व पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिसे प्रार्थनी की आंख में पत्थर आकर लगा। प्रार्थनी की आंख में गंभीर चोटें लगी हैं। उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थनी को भद्दी गालियां दिया गया तथा जान से मारने की धमकी भी दिया गया था। श्रीमान जी से प्रार्थना की है उक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये संतोषी प्रकाश सूरज, ये कौन है? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। संतोषी प्रकाश सूरज का बोला बिरादर हूँ साहब। ये बताइए ये लोग हैं कौन? इन्होंने मारा था आपको? मौसी के लड़का हो, मौसी के। इन्होंने मारा था आपको? हाँ, वो 22 के लोग मारे थे। हाँ, 22 के। 24 को कौन लोग मारे हैं? 24 के पंडित लोग मर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो वो लोग क्यों मारेंगे? वहाँ पर मतलब वही चरिया के नाते मर रहे हैं, बकरी के नाते हरवाही कर रहे ना उनका। कौन हरवाही करता है? संतोषी हरवाही कर रहे, प्रकाश हरवाही कर रहे, सूरज हरवाही कर रहे। नहीं रात दिनों नहीं घरे रहे। किसके घर? किशन के घरे। किशन के घर? हाँ, राजू के घरे, आनंद के घरे। तो वो लोग उनको उसको लेकर के मारपीट करने आए थे? हाँ, उनके लेकर मारपीट। जो कुछ भी है इस मामले की जांच होनी चाहिए। आपके बारे में सर? जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष कैंपेरगंज बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस मामले को जैसे ही सुना संज्ञान में लेकर के इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप सब देख सकते हैं कि एक दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन्हें सताया डराया धमकाया जाता है और मारा पीटा जा रहा है। आज से नहीं, अनंत काल से ऐसे ही हो रहा है। जातिवाद चरम पर पहुंच चुका है और ऐसे ही दलित पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। शिक्षा से वंचित रखा गया था इस वजह से कि लोग अपने अधिकार की लड़ाई न लड़ सके। आइए मैं बातचीत करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर इस घटना पे? जैसे अभी जो हम लोगों को जानकारी मिला है, ठीक, 22 तारीख को बकरी चराने को लेकर के ये दोनों लोग आपस में एक ही समाज के लोग विवाद किए थे और वह मामला वहीं शांत हो गया था। फिर 24 तारीख को उसी को लेकर के जो ये वहाँ के पांडे जी लोग हैं, जिन लोगों का इन्होंने नाम बताया है, ठीक, ये लोग इनको बहुत बुरी तरह से मारे पीटे हैं, ठीक है। और उसमें माननीय चौकी इंचार्ज जी को करमैनी घाट उनको दिया गया था एप्लीकेशन, तो उन्होंने इनको भगा दिया वहाँ से। फिर इन्होंने एसओ साहब को दिया, तो एसओ साहब ने 24 तारीख की घटना को न मुकदमा दर्ज कर करके 22 तारीख वाला दिखा करके मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया, ठीक है। उनको बचाने का भी काम किया। अच्छा, 24 तारीख को
पंडित वर्ग के लोग मारे थे, जी, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण मारे थे। समाज के लोग मारे और थे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलितों पर अत्याचार जी किया जी था। दीजिए, ये रिसीविंग है 24 तारीख का, ठीक है, ये 24 का 24 रिसीविंग है, तारीख की रिसीविंग है, देख सकते हैं आप। जन सुनवाई वाला है। तो इसके तहत क्या मुकदमा दर्ज हो पाया? अब इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये 22 तारीख वाला ही मुकदमा दर्ज किए हैं, ठीक इन्होंने है। एप्लीकेशन में जो कुछ भी दिया है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर ये थाने स्तर पे अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, इनकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप लोग क्या कार्रवाई करें? सर, आपके बारे में। मैं विधानसभा प्रभारी शैलेंद्र कुमार चैंपियरगंज और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सभासद पीपी आप इस इंदिरा। घटना पे हम चाहेंगे कि ये घटना बहुत ही गलत हुआ है और जो है जिस प्रकार से एक दलित और दूसरे दलित से बकरी को लेकर के विवाद हुआ और वह एक दलित जो है जो बाबा पंडित जी के वहाँ हरवाही करते हैं, उनकी वजह से पंडित जी लोग काफ़ी इंटरेस्ट रखे और इन्वॉल्व होकर के एकजुट होकर के उस दलित के साथ मिल करके उसको आगे करके अपने जा कर के जिस तरीके से बेरहमी से इन महिला पुरुष और बच्चों को मारा है, वह लगता है खेत में बकरी के पड़ जाने पर कोई किसी को लेकर के आप दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई अन्य तीसरा आकर के मारपीट करेगा क्या? ये छोटी सी मामले को लेकर सर, देश और प्रदेश में छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ा रूप ले रही हैं और ये सीएम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मुख्यमंत्री का जिला है, पूरे प्रदेश तो अभी बाकी है। इस जिले में जब इस प्रकार की स्थिति है कि लाइन ऑर्डर बिल्कुल जो है, मैंने एसओ से बात किया है, एसओ महोदय कह रहे हैं 22 को जो है घटना की एफआईआर दर्ज है, आप कोर्ट में जाकर के बयान दीजिए तब नाम बढ़ेगा लोगों का। हमने कहा यार आप सर, आप जो है 22 की घटना का आपने मुकदमा दर्ज किया है, जो 24 तारीख की घटना है उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम 24 की बारे में बात कर रहे हैं और 24 की घटना में ब्राह्मणों ने मिलकर घर में घुस करके जाकर के तीनों ब्राह्मण मिलकर के इन महिलाओं को मारे हैं, तो इसका अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और 22 तारीख को जो विवाद हुआ था वो तो बिरादर से हुआ था, लेकिन यह शार्ट करना चाहते हैं, 22 को ही हवाला दे करके इस मामले को आगे बढ़ा करके जो ब्राह्मणों द्वारा घटना की गई उसको दबाना चाहते हैं। ये दबने वाला नहीं है। हम बसपा प्रतिनिधि मंडल आ चुके हैं, अगर यहाँ एसओ महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे सीओ, एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी तक हम लोग इसकी शिकायत करेंगे और जाएंगे। और माननीय योगी जी को संज्ञान में ले लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के जो है प्रथम नागरिक स्वतंत्र हैं, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। आपके बारे में सर? सर, मैं विवेक चौधरी, पूर्व जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी से। मैं पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पूरा जो छानबीन किया तो देखा इसमें एसओ साहब बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिए हैं इस मैटर में। अच्छा। सबसे बड़ा इंटरेस्ट एसओ साहब और चौकी इंचार्ज हैं, वो दोनों लोग मिल करके बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिए। इन्होंने क्या किया? क्योंकि 22 तारीख का जो घटना है इनका, 22 तारीख को तो विवाद कहाँ सुनी हुआ, वो खत्म हो गया था, लेकिन जिससे विवाद हुआ वो ब्राह्मण लोगों के वहाँ हरवाही करते हैं। अच्छा। वह हरवाही करने की वजह से इनको बोले डांटे कि क्यों चौकी पर आपने दरखास्त दिया। दरखास्त जब इसने दिया तो इसके बाद ब्राह्मण लोग उसी को लेकर नाराज हो गए, इनको मारे पीटे, गाली गुप्ता दिए, चमाई साली कहते हुए गाली गुप्ता दिए। और जब ये मना की हैं तब ये लोग तड़िया के मारे हैं घर में घुस करके। उस महिला को देखिए हाथ भी फ्रैक्चर है, चाहे मुलैया में भी छिपाया गया है, फ्रैक्चर नहीं, वो रेफर भी नहीं किए और रेफर भी नहीं किए सर। और इसके बाद एसओ साहब क्या किए कि ब्राह्मण लोग जितने लोग थे उनका नाम बाइकट उनको बचा करके सीधे बनाम दोनों समाज के लोग जो चमार बिरादर के उनके खिलाफ एफआईआर कर दिए और इन महिलाओं को 151 में भी चालान कर दिए। आपका मानना है कि जातिवाद चरम पे है? जातिवाद चरम पर है। अब सीएम सिटी है ये, लेकिन जो लोग मारे हैं इनको उनका नाम बाइकट एसओ साहब इंटरेस्ट लेकर निकाल दिए हैं। इस पे ध्यान रखते हुए हम चाहेंगे कि 24 वाला घटना पे इनका एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई, अन्यथा फिर कल को इनकी जान भी हत्या भी हो सकती है। इससे प्रतीत होता है कि 24 को घटना हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, करप्ट है और धन उगाही करने का कार्य किया है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई है और इस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो लोग धरना प्रदर्शन के बाद होंगे। वक्त की रोटी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करते हैं लोग, गरीब परिवार से हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़े? ऐसे सदियों से डराए धमकाए सताए जाते रहे हैं इन लोग की। विधवा महिलाओं पर अत्याचार किया गया है। प्रशासन इस मामले के अगर संज्ञान में नहीं लेती है तो ये मुख्यमंत्री तक की आवाज पहुंचाई जाएगी।